The Kerala Story, most iconic and realistic story which is also based on real story and real facts. जहां हमें ये पता चलता है कि कैसे केरला की थाउजेंड्स ऑफ विमेन का ब्रेन वॉश करके उन्हें आईएसआईएस में रिक्रूट करा जाता है। बिलीव मी, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, वरना आपको इसकी स्टोरी तो पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो से, जिधर आज हम द केरला स्टोरी मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी की लीड एक्ट्रेस अदा उर्फ फातिमा बा दिखाई जाती है, जो कि अपने लवर इशाक के साथ काफिरों से लड़ने जा रही होती है। वहीं हमें ये पता चलता है कि ये सब एक पास स्टोरी होती है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के अंदर फातिमा बा सीरिया के एक आर्मी बेस के अंदर होती हैं, जिन पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इस मूवी की स्टोरी कभी प्रेजेंट में तो कभी पास में शिफ्ट होती है। अगर हम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी फातिमा बा सीरिया की आर्मी को अपनी बैक स्टोरी बता रही होती है, जहां हम देखते हैं फातिमा बा और इशाक एक कंट्री का इलीगली चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। इसी के साथ फातिमा बा पे सीरिया आर्मी इल्जाम लगाती है कि उन्हें किसी ने आने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने देश और मानव जाति के खिलाफ एक युद्ध का आरंभ जरूर किया है। लेकिन इसके जवाब में फातिमा बा उन्हें बताती है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया था। इनफैक्ट उनके साथ में बहुत सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया था और उनको सीरिया लाया गया था। इसी के साथ फातिमा बताती है कि जब इशाक और फातिमा ने बॉर्डर क्रॉस किया था, वह अफगानिस्तान के एक गाँव में गए, जहाँ कुछ लोगों ने उनका स्वागत भी किया था। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इशाक उन लोगों के साथ जिहाद की बातें करता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों को उन्हें पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं था, ना आज भी है। उनका घर देख के फातिमा बा को अपना घर याद आता है। जहाँ स्टोरी फिर एक बार और पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ अब हमें केरला से कहानी की शुरुआत होती दिखाई देती है, जहाँ हमें फातिमा बा की बैक स्टोरी बताई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फातिमा बा का बर्थ नेम शालू होता है और वह एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई और पली बड़ी है। शालू ने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कासरगोड जा रही है। कासरगोड के हॉस्टल में पहुंचकर शालिनी उर्फ शालू अपने बाकी के 3 रूममेट से मिलती है, जिसमें से एक का नाम नीमा, एक का नाम गीतांजलि और एक का नाम आसिफा बा होता है। ये चारों नर्सिंग का कोर्स करने यहाँ आए होते हैं। अब जब ये लोग फ्रेशर प्रिंसिपल स्पीच अटेंड कर रहे होते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि शालिनी, नीमा और गीतांजलि पर कोई नजर रख रहा है। अब कहानी फिर से अफगानिस्तान में शिफ्ट होती है, जहाँ शालिनी उर्फ फातिमा बा इशाक के साथ सीरिया के लिए रवाना होते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें जिहादियों द्वारा लाए गए बच्चे और रेगिस्तान में दफनाई हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फातिमा बा को बहुत डर लगता है। शाहबाद पहुंचकर जब शालिनी उर्फ फातिमा बा इशाक से उसके घर कॉल करने की बात करती है, तब इशाक उसे डरा के खामोश कर देता है। शाहबाद पहुंच के बहुत सारे खुलासे भी होते हैं, जहां हमें पता चलता है शालिनी और फातिमा बा प्रेग्नेंट है और वह बच्चा इशाक का नहीं होता। इशाक और फातिमा बा की शादी महज एक समझौता थी, जहां इशाक उस बच्चे को अपना नाम देगा, लेकिन इन सब के बावजूद इशाक फातिमा बा का उधर रेप करना चालू कर देता है। अब कहानी फिर से फातिमा बा और शालिनी पर शिफ्ट होती है कासरगोड के कॉलेज हॉस्टल में, जहां सारी रूममेट्स एक डिनर प्लान करती हैं। शालिनी, नीमा, गीतांजलि, आसिफा बा। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसिफा बा में कुछ गड़बड़ होती है। वह अपने कजन्स को बुलाती है और ये साथ लॉन्ग ड्राइव पे एक बीच पर जाते हैं। रात को डिनर पर जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से घर आते समय आसिफा बा बाकी 3 रूममेट्स का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। अब हमें आसिफा बा की फैमिली दिखाई जाती है और वो लोग वही होते हैं जो कॉलेज के स्टार्टिंग में शालिनी, निम्हा, गीतांजलि पर नजर रखे हुए होते हैं। आसिफा बा के 3 कजन्स होते हैं जो शालिनी, निम्हा और गीतांजलि से फेक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाते। अब कहानी इशाक पर शिफ्ट होती है, जहां वह शालिनी और फातिमा बा का रेप करने के अगले दिन उससे सीरिया जाने के लिए किसी मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग की बात करता है। इशाक के जाने के बाद शालिनी और फातिमा बा उसका पीछा करती है और इसी के साथ हमें शाहबाद के हालात दिखाए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वहां के लोगों को तालिबानी एक जानवर की तरह सलूक करते हैं। और वह सब देखकर फातिमा बा के अंदर की शालिनी जागने लगती है। उसके अंदर से सीरिया जाने का मोह खत्म होने लगा है।
अब कहानी फिर से कॉलेज हॉस्टल पर शिफ्ट होती है जहां शालिनी अभी तक फातिमा बा नहीं बनी थी। सीन के शिफ्ट होते ही हमें आसिफा दिखाई जाती है जो अपने कजन्स के साथ मौलवी से मिलने आई होती है। यही हमें पता चलता है कि आसिफा और उसकी पूरी फैमिली एक सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप के लिए वर्क करते हैं जिसमें अलग अलग देशों से लड़कियों का ब्रेन वॉश करके सीरिया लाया जाता है। यहाँ इनका टारगेट 3 लड़कियां होती हैं, शालिनी, निम्मा और गीतांजलि। अब इन तीनों का ब्रेन वॉश करने के लिए आसिफा और उसके कजन कुछ गुंडों की मदद से उन तीनों से मार्केट में बदतमीजी करवाते हैं जिसकी वजह से तीनों एंजाइटी का शिकार हो जाती है। उसके बाद आसिफा उन तीनों का ब्रेन वॉश करना चालू करती है जिसमें नीमा को छोड़ के शालिनी और गीतांजलि का ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाता है। अब शालिनी और गीतांजलि दोनों हिजाब पहनकर आसिफा के कजन्स के साथ घूमना चालू करती है। यहाँ तक कि इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें दिवाली का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसिफा शालिनी और गीतांजलि को हिंदूज एंड हिंदू गॉड्स के बारे में बहुत नेगेटिविटी बताती है और उनका ब्रेन वॉश करती है। अब सीन शालिनी और फातिमा पे शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हाँ, फातिमा एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इशाक काबुल जा रहा होता है इंडियन एंड अमेरिकन एम्बेसी पे टेररिस्ट अटैक करने। उसके जाते ही फातिमा अपनी पड़ोसन फाजिया से मदद मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके घर पर एक कॉल उसे करने दे, लेकिन फाजिया उसे मना कर देती है। फातिमा के लाख बोलने के बाद में फातिमा को लेकर फाजिया एक तीसरी औरत के पास जाती है जिसके पास मोबाइल होता है, पर वो भी उन्हें एक कॉल करने से मना कर देती है। फातिमा और फातिमा के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है, लेकिन सिर्फ मैसेज करने को। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के दिनों पर जहाँ शालिनी उर्फ फातिमा और गीतांजलि हिजाब पहनकर अपने घर जाती है। उन दोनों की फैमिली उन्हें समझाती हैं पर वह दोनों नहीं समझती। अब जब शालिनी उर्फ फातिमा और गीतांजलि दोनों जब हॉस्टल आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि शालिनी उर्फ फातिमा प्रेग्नेंट है। रमीज, आसिमा का कजन, शालिनी उर्फ फातिमा से शादी करने को मना कर देता है क्योंकि वो एक हिंदू लड़की होती है और इस वजह से शालिमा कन्वर्जन के लिए मान जाती है। अब सीन वापस से अफगानिस्तान में शिफ्ट होता है जहां हमें पता लगता है कि इशाक मारा गया है। अब सीन फिर से पास में शिफ्ट होता है जहां हमें गीतांजलि दिखाई जाती है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग इतनी सफाई से ब्रेन वॉश करते हैं और इसी की वजह से गीतांजलि के फादर हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी गीतांजलि उनके ऊपर जाके थूकती है क्योंकि वह इस्लामिक धर्म को फॉलो नहीं करते। इसी बीच हमें गीतांजलि का बॉयफ्रेंड अब्दुल दिखाया जाता है जो गीतांजलि को उसके साथ सीरिया जाने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन गीतांजलि नहीं मानती जिसकी वजह से गुस्से में आके अब्दुल गीतांजलि को उसके न्यूज भेजता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। शालिनी भी हमें दिखाई जाती है जो मौलवी से डिस्कस कर रही होती है उसके बॉयफ्रेंड रमीज के बारे में। मौलवी उसे बताता है कि रमीज अपनी अम्मी के साथ में बहुत दूर जा चुका है, जबकि रमीज वहीं पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। मौलवी शालिनी और फातिमा को बहला फुसला के इशाक से शादी करने को मना लेता है। इसी बीच गीतांजलि शालिनी को बहुत बार कॉल करती है लेकिन शालिनी एक कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल गीतांजलि की सारी न्यूज हर जगह अपलोड कर देता है जिसकी वजह से गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। अब हमें इशाक और फातिमा दिखाए जाते हैं जो कि सीरिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें मैप रूट से लेकर चेक पॉइंट पे कब क्या बोलना है हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। फेक पासपोर्ट, वीजा, हर एक चीज रेडी की जाती है। लेकिन हमें पता लगता है कि इशाक पर उस समय बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के केसेस चल रहे होते हैं। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया होता है। सीरिया के लिए निकलते ही सबसे पहले वह लोग श्रीलंका में स्टे करते हैं। तभी शालिनी और फातिमा के पास निमा उनकी थर्ड रूममेट का कॉल आता है जिसका ब्रेन वॉश नहीं हो पाया था। वो उन्हें बताती है कि आसिफा के थर्ड कजन से जब वो मिली उसने उसकी ड्रिंक के अंदर एक ड्रग मिला दिया। उसके बाद में उसका रोज रेप करा जाता था। जैसे तैसे वह वहां से भाग आई। उसने फातिमा को भी वहां से भागने को कहा। निमा हर एक स्टडी करके जब एफआईआर लिखवाने जाती है तब उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। अब सीन शिफ्ट होता है शालिनी और फातिमा पर जहां दो लोग उसे कहीं जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। उसे एक कैंप में ले जाया जाता है जहां उसकी तरह और भी लड़कियां थी। फातिमा के साथ वो पूरा ग्रुप रात
पर रेप करता है। अगले दिन उन्हें फिर से कहीं और ले जाया जाता है और एक छोटी सी जगह में उन्हें बंद कर दिया जाता है। शालिनी उर्फ फातिमा, जिसको मैप अच्छे से पता थे वहाँ, वह अपने साथ में दो और लड़कियों को लेके उस जगह से भाग जाती है, इराक और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। लेकिन उस तालिबान के सरदार को पता चल जाता है और वह उनके पीछे जाता है। इसी के साथ उसके साथ गई दो लड़कियों को वो गोली मार देता है, लेकिन फातिमा उर्फ शालिनी वहां से बच के निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर चलते ही ईरान बॉर्डर पर वो बेहोश हो जाती है। 17 घंटे बाद एक रेस्क्यू टीम उसे बचाती है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां उसकी कहानी सुन के ईरान मिलिट्री को भी उस पर दया आती है। लेकिन उसके खिलाफ कोई इनोसेंट प्रूफ न होने के कारण वो उसको नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन वो उससे वादा करते हैं कि वह उसे एक सुरक्षित जगह शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ मूवी की आखिर में शालिनी अपनी माँ से बात करती है और उनसे माफी मांगती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। I don't know how was the explanation, but I request you to please watch this movie once